Assalamu alaikum. Myself, Mohammad Haris Usman. I am a student of BBA 6 from Management Sciences. My topic for sociology assignment is impact of rising petrol prices on society, supervised by Sir Masoodur Rahman. I conducted interviews of students from different departments on this topic. Before moving on to the interviews, let's take a brief look at the topic. When petrol prices increases, a large number of share of budget is likely to spend on it, which leaves less to spend on other goods and services. The same goes for the businesses, whose goods must be shipped from place to place or that use petrol as a major input. Higher the petrol prices tends to make more production more expensive for businesses, just as they make it more expensive for the households to do the things they normally do. Let's continue with interviews. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम अब्दुल लसीब है और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरा सोशल टॉपिक है कि पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने से एक सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो जैसे इंक्रीज़ करती हैं, पेट्रोल हर चीज़ से इंटरलिंक्ड है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होंगी तो हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो इसकी वजह से पूरे माशरे में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होने से। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जिस टाइम पे बहुत सारी प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए गुजारा करना ये नॉर्मल पे के अंदर। ठीक हो गया। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार एक स्टूडेंट की लाइफ में पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, जैसे कि पहले मैं बाइक पे आता था तो मेरा वीकली जो है वो पेट्रोल लगता था 800 से 900 के दरमियान। तो अब अगर देखा जाए, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो अब मेरा वीकली जो है पेट्रोल वो 1500 से 1600 तक लग जाता है बाइक के ऊपर। और एक नॉर्मल मिकी CD70 बाइक में भी बहुत मुश्किल हो जाता है पेट्रोल का पॉकेट मनी से निकालना खर्चा वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम कासिम जावेद है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सोशल टॉपिक है कि पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने से एक सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें यार, ये पेट्रोल प्राइसेस तो एक अलग ही मैटर है ना, कि अगर हम उस पर डिस्कशन करने पे आए तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है। तो अगर इस पर मैं आपको अगर इम्पैक्ट बताऊँ तो अगर आज से मैं आपको अंदाज़ा लगाऊँ तो महीना 2 महीने पहले मैं अपनी गाड़ी पर आता होता था, पर अब दिन ब दिन प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से एक आउट ऑफ रेंज हो रही है पेट्रोल प्राइसेस, जो सीधी सी बात आता है हमारी पॉकेट पे बोझ बन रहा है। तो अब उस गैप को मैंने फिल करने के लिए बाइक पे आना शुरू कर दिया, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, या हम दोस्त वगैरह ना शेयरिंग करके ना आ जाते हैं। तो ये है कि पेट्रोल की प्राइस जैसे दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसके लिहाज से दूसरी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, महंगाई तो हो रही है, पर इसको ये है कि अब देखें पेट्रोल प्राइसेस से हमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी में भी। सच अब देखें, जैसे हर चीज़, क्योंकि पेट्रोल हमारा एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है जिससे हमारी कन्वींस मैटर करती है, हमारी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है। तो ये है कि अब देखें पेट्रोल प्राइस दिन ब दिन ज़्यादा होती है, दिन ब दिन महंगाई होती है, तो इस लिहाज से ये होता है कि अब कुछ गैप्स आ जाते हैं चीज़ों में, तो उन्हें फिल करने के लिए फिर इंसान को कुछ ऐसी अप्रोचेस पे जाना पड़ता है जहाँ पे उसको थोड़ी सी ना, क्या कहते हैं उसे, इंसान को अपनी रिलैक्सेशन के लिए फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी ऑप्ट करनी पड़ती हैं जो आप पे फिजिकली भी मुश्किल हो, और वगैरह वगैरह जो भी आपके आते हैं। जैसे पहले मैं गाड़ी में आता था तो मैं अपनी मर्ज़ी से आता होता था, जिस टाइम मेरा दिल करता मैं यूनिवर्सिटी आता था, और अब जैसे अब उसी गैप को फिल करने के लिए जैसे अपनी गाड़ी पे आना बंद हो गया हूँ, तो उस पर यह है कि अब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उस टाइमली चलती है, तो मुझे उस टाइम पे आना पड़ता है। तो बाइक पर मैं अगर आ जाऊँ तो वो फिर एक उस पर भी इशू होता है थोड़ा सा, या हम दोस्त हो जाएँ, अब दोस्तों को ये होता है कि किसी क्लास किसी टाइम पर होती है, किसी क्लास किसी टाइम पर होती है। तो यह है कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इस पेट्रोल प्राइसेस के ज़्यादा होने से, ना सिर्फ एक आम बंदे की ज़िंदगी बल्कि हर बंदे की, क्योंकि इससे ये होता है कि हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। इस लिहाज से ये है कि पेट्रोल प्राइसेस का इम्पैक्ट हमारे पे इतना पड़ रहा है इस टाइम पे कि हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन बाद हमारी पेट्रोल प्राइसेस भी ज़्यादा हो रही हैं, महंगाई भी हो रही है। तो ये है कि इस पर यह है कि हमारा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम साजिद नज़ीर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। मेरा आज का सोशल टॉपिक ये है कि पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होने से हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, सारी चीज़ें पेट्रोल के साथ लिंक होती हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो एक नॉर्मल पर्सन का सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में। और पेट्रोल के राइज़ होने से एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्टूडेंट की लाइफ में अगर देखा जाए तो जिस तरह मैं पहले मतलब गाड़ी पे आता था तो मेरा महीने का 10 से 15 हज़ार जो है वो खर्चा हो जाता था, लेकिन अब जैसे मतलब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो वही जो है 10-15 हज़ार जो है वो 15 से 20 से 25 हज़ार तक पहुँच गए। तो ये एक स्टूडेंट की लाइफ में जो है वो इस चीज़ को कंपनसेट करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी पॉकेट मनी से ये सारी चीज़ें मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब पूरा महीना आप नहीं है? पहले मैं गाड़ी पे आता था, तो अब मैं जो है वो 15 दिन में गाड़ी पे आता हूँ और जो है 15 दिन मुझे प्राइवेट आना पड़ता है इस वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
आपका नाम और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। दरअसल मेरा टॉपिक है आज के पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने से सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने की क्या वजह है, क्यों पेट्रोल प्राइसेस हाई हैं? अगर किसी कंट्री के ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पेट्रोल की मेजर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी होती है वो डॉलर यूज़ हो रही है इंटरनेशनली। जब डॉलर रेट इंक्रीज़ होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी करेंसी तो पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है। अगर हम ओवरऑल, ये तो ओवरऑल बात होगी, अगर हम पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से बात करें तो इसके वजह रीज़न है। सबसे पहली रीज़न अगर मैं बात करूँ तो हमारा पैसा है वो डी वैल्यू हो रहा है, एक हो रही है। दूसरी वजह इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी जो हमारी जो है वो प्राइस की हमारी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तीसरी चीज़ जो हमारी है वो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। हमारी गवर्नमेंट इस तरह की कोई पॉलिसी डिज़ाइन नहीं करती जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी हम इंटरनेशनली डॉलर के अप एंड डाउन होने से जो है पेट्रोल प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ होने से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तीन तरह के जो हैं वो लोग रहते हैं। तीन क्लासेस हैं। एक होते हैं हाईली क्लास, फिर मिडिल और फिर लो। अब पेट्रोल के प्राइस के इंक्रीज़ होने से हो सकता है कि हाई क्लास के लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, पेट्रोल प्राइस, सबसे पहले आपकी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं क्योंकि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है वो बढ़ जाती है चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई फर्म बना रही है तो उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब ऑयल इंक्रीज़ होने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी जिसकी वजह से आपकी किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ओवरऑल आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी हर चीज़ की। इससे ये होगा कि आपकी जो है महंगाई, जैसे कि आजकल भी है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह यह है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। इसके अलावा भी आपको फिर उसके लिए करना पड़ता है, जब आपकी प्राइसेस ज़्यादा होती है तो सब्सिडी देने के लिए आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, तो वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ओवरऑल यानी अगर एक बंदा जो पहले 20,000 में जो है वो अपना फैमिली का पूरा सेटअप जिसे चला रहा होता है, अगर फॉर एग्जांपल 5% इंक्रीज़ आया तो उसके पास 2,000 का डिक्लाइन आ जाएगा कि वो 2,000 अब उसको एक्स्ट्रा चाहिए अपनी फैमिली मैनेज करने के लिए। ठीक हो गया। तो इस लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम इस पेट्रोल प्राइसेस के राइज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस करें। हमारा ट्रेड जो है डेफिसिट में जा रहा है कंटिन्यूसली। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने ट्रेड बैलेंस को बैलेंस करना चाहिए, यानी हमें अपनी इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हम कर सकते हैं कि हमें अपना जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे हम अपने डॉलर रेट को और अपनी करेंसी वैल्यू को जो है वो मैनेज कर सकें, यानी हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू होने से बचाएं, जिसकी वजह से हम डॉलर के मुकाबले में जो है वो खड़े हो सकते हैं और डॉलर रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब डॉलर रेट कंट्रोल होगा या डिक्लाइन आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस में डिक्रीज़ आ जाएगा। और तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए, हमें अपने कंट्री के अंदर लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स, इसके अलावा अपने मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना चाहिए और इंटरनेशनली जो अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल इकॉनमी बूस्ट होगी, जिसकी वजह से हम जो डॉलर वगैरह या इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक स्टूडेंट की लाइफ में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है? स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर जैसे कि मैं खुद ही बाइक करता हूँ, तो अगर कंपेयर किया जाए कि जब पेट्रोल प्राइसेस 100 रुपीज़ पर लीटर थी तो जो एवरेज जो हमारा पेट्रोल लगता था वो तकरीबन अराउंड अबाउट 500 लगता था वीक का। तो अब पेट्रोलियम प्राइसेस 150 पे पहुँच गए हैं, तो अब हमारा एवरेज जो लग रहा है वो 900 से 1000 पे लगता है। यानी आपकी जो पॉकेट मनी आपको ओवरऑल मिल रही है उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होता है। यानी जहाँ पे आपका 500-600 और 900 यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपका आता है, ठीक है, वीकली के हिसाब से। तो मंथली आपकी यानी पॉकेट मनी पहले जो आपको सेविंग ज़्यादा हो रही है, अब वो हो सकता है किसी को हो ना रही हो और किसी को हो रही हो तो बहुत कम हो रही होती है। ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। So it turns out that petrol prices have a direct impact on the people, whether they belong to the upper, lower or middle class. Thank you so much.